भारतीय शेयर बाजार में बुधवार 15 अक्टूबर को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती के संकेत से निवेशकों का मनोबल मजबूत हुआ और उन्होंने जमकर खरीदारी की। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 575.45 अंक या 0.70% उछलकर 82,405.83 पर बंद हुआ। वही निफ्टी 178.05 अंक या 0.71% बढ़कर 25,323.55 के स्तर पर पहुंच गया। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो कारोबार के दौरान निफ्टी रियलिटी ने शानदार प्रदर्शन किया और 3% से अधिक उछाल दर्ज किया। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और एफएमसीजी इंडेक्स ने भी 1% से अधिक की बढ़त दर्ज की। इसके अलावा मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पीएसयू, बैंक, आईटी और ऑयल एंड गैस सेक्टरों में भी हल्की से मध्य तेजी रही। दूसरी ओर निफ्टी मीडिया इंडेक्स 0.6% फिसला और फार्मा व हेल्थ केयर इंडेक्स लगभग स्थिर रहे। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 15 अक्टूबर को बढ़कर 463.96 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार 14 अक्टूबर को 459.67 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 4.29 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। दूसरे शब्दों में कहीं तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 4.29 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें बजाज फाइनेंस के शेयरों में 4.03% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, लर्सन एंड टुब्रो और ट्रेंड के शेयर 2.19% से लेकर 3.10% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 7 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी टाटा मोटर्स का शेयर 1.20% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वही इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में 0.24% से लेकर 1.07% तक की गिरावट रही। 16 अक्टूबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ मार्केट एनालिस्ट आरएन जेम्स का कहना है कि हालांकि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ने मंगलवार की गिरावट को सीमित करने में मदद की, लेकिन बाजार का ओवरऑल रुझान सतर्कता का बना हुआ है। जेम्स ने आगे कहा, हालांकि मौजूदा रुझान मंदी का है, लेकिन 25,230 से ऊपर जाने पर बाजार में तेजी बढ़ सकती है। इसके बाद 25,330 से ऊपर का ब्रेकआउट आगे की तेजी का रास्ता खोल सकता है। तकनीकी नजरिए से देखें तो जब तक निफ्टी 25,000 के अहम स्तर से ऊपर बना रहता है, तब तक गिरावट पर खरीदारी की रणनीति के काम करने की उम्मीद है। इसके अलावा इंडेक्स टिकट भविष्य में सीमित दायरे में रह सकता है। निफ्टी 25,000 से 25,300 के दायरे में बना हुआ है और इस दायरे के किसी भी ओर कोई ब्रेकआउट मिलने से बाजार की दिशा साफ होगा। निफ्टी अपने 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है। सेबको सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट भूपेश धमेजा का कहना है कि 25,100 से 25,150 का जोन अब पोजिशनल ट्रेडरों के लिए गिरावट पर खरीद का जोन के रूप में काम कर सकता है। बुनांजा में रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी का कहना है कि महंगाई के कई साल के निचले स्तर पर होने और कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता के साथ आरबीआई द्वारा दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें मजबूत हो रही हैं। इसके चलते रियलिटी, बैंकिंग और ऑटो जैसे ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील सेक्टरों में खरीदारी आती दिख सकती है। हालांकि आईटी और डिफेंस शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, क्योंकि निवेशक अब स्किलिकल थीम्स की ओर रुख कर रहे हैं। इस हफ्ते एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के आने वाले नतीजों पर फोकस बना रहेगा। बाजार और सेंटीमेंट पॉजिटिव बना हुआ है।